बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक साइड पे अगर मुल्क में सियासी जो फ़िज़ा है वो काफ़ी गर्म है, दूसरी साइड पे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी के जवानों पे बॉर्डर के साथ या खा वो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, ऑफिसर्स है, उन पे भी मुसलसल हमले हो रहे हैं। अभी जो खबर आई है कि आवारान में एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है जिसमें एक सीनियर ऑफिसर मेजर जो है वो शहीद हो चुके हैं, उसके साथ सिपाही भी शहीद हो चुके हैं, जो कि बड़ी मेरे ख्याल में दिल दोलाने वाली बात है। इससे पहले इसी तरह का एक वाक़या वज़ीरिस्तान में हुआ था जहाँ पे टोबा सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेजर और उनके साथ कई सिपाही जो थे वो जाम शहादत नोश कर चुके थे। इसके साथ साथ और हमले जो कानवाय पे हमले हुए थे जिसमें एक वक्त पे 7 फ़ौज के सिपाही शहीद हुए। इसी तरह अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें आती है कि पेशावर, खैबर एजेंसी, मोमन, डेरा इस्माइल ख़ान, बनू, मतलब है कि जितने भी अजला है, टांग वगैरह सब में जो है पुलिस पे आए रोज़ हमले होते हैं, टारगेट किलिंग होती है। नज़र ऐसा आ रहा है कि जो दहशतगर्द तंजीम है TTP, उसका पहले जो उनका जो तरीक़ेकार था कि वो ख़ुदकुश बम्बार करते थे या जो अटैक्स करते थे, अभी उनका जो स्टाइल है अटैक करने का, जो अंदाज़ है, उसमें काफ़ी तब्दीली आई है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सोफिस्टिकेशन लेके आई है। अभी वो टारगेट करते हैं मुल्क के जो वाइटल सिक्योरिटी इदारे हैं उनके एहलकारों को, फ्रंट लाइन पे जो होते हैं, यानी पुलिस को वो टारगेट करते हैं, पुलिस चेक पोस्ट को टारगेट करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, जवानों को टारगेट करते हैं। इसी तरह फ़ौज के यानी सिक्योरिटी इदारों के जवानों को टारगेट करते हैं, उनके ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दों का एक होता है कि जो स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह वो लोगों में अगर खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं तो उनके जो रखवाले हैं, जो उनके हिफाजत करने वाले हैं, उनको टारगेट करते हैं। और ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जितना बॉर्डर है हमारा, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में, खा वो बलूचिस्तान में आता है, सारा जो है इस वक्त अनस्टेबल है और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। TTP के साथ साथ जो ISKP वो भी इन्हीं इलाकों में एक्टिव है और अनफॉर्चुनेटली वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान ने कई दफ़ा अफ़गानिस्तान के जो हुक्काम हैं इस वक्त तालिबान, उनके साथ रब्ता भी किया, उनको ये कम्युनिकेट भी किया है और सब कुछ कोऑर्डिनेट भी शेयर किए गए हैं कि जहाँ से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे, पुलिस पे, फ़ौज पे हमले होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो तालिबान का जो रवैया है वो सिर्फ डिनाइल में है। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमले नहीं हो रहे। तो मेरे ख़्याल में अभी वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पे ओपनली इंटरनेशनल फोरम पे भी इस मसले को तालिबान के साथ उठाए, क्योंकि ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि गुज़िश्ता ये जो 3 महीने थे, पिछले दिनों जब DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जो पहले 3 महीने थे इसमें अप्रैल का महीना शामिल नहीं था, हालांकि ज़्यादातर कैजुअल्टी अप्रैल के महीने में हुए, तकरीबन 100 के करीब जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। अगरचे इसी तरह उसमें 128 के करीब जो है शिद्दत पसंदों को यानी टेररिस्ट को भी मारा गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है कि 3 महीनों में। और इसके बाद अगर हम ये अप्रैल वाला जिसमें मैंने कहा कि 2 हमले अंगूर अड्डा में एक सीनियर ऑफिसर मेजर को शहीद किया गया, इस तरह अवारान में भी एक मेजर उसमें शहीद हुए, सिपाही उनके साथ, इसी तरह 7 सिपाही, और इस तरह पुलिस के जो अहलकार है वो आए रोज़ टारगेट होते हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी अलार्मिंग तादाद है। तो एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ इस मसले को हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना पड़ेगा और जिस तरह मेरे ख्याल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जिसे कहते हैं कि अगर नहीं हो सकता है तो फिर अफ़गानिस्तान में बॉर्डर एरिया पे जहाँ पे TTP या ISKP वगैरह के जो सेंटर्स है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, उनके जो एरियाज है उसको टारगेट करना चाहिए ताकि उनको डाइल्यूट करे, ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर सके और वो बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पे। तो ये है कि वो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यहाँ पे हमले करते हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि
मुल्क की सतह पे भी एक कम्पैक्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक साइड पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, एक साइड पे वो बॉर्डर के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों को स्टॉप अपनी जानों का नजराना पेश करके दहशतगर्दों को जो है आगे आने से रोक रहे हैं। दूसरी साइड पे अंटिल रिसेंटली एक थोड़ा सा कैंपेन भी चला था एक सियासी जमात की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि अभी वक्त आ गया है कि सारी सियासी जमातें मिल के कौम को एक बयानिया दे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की सपोर्ट में और जवानों को उनके मोरल बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि दहशतगर्द वो किन के हाथ में खेल रहे हैं, खा वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन उनको सप्लाई कर रहा है, कौन उनको मटीरियल, कौन उनको पैसे दे रहा है, कौन उनको ट्रेनिंग कर दे रहा है, कौन उनको आम सप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह कौन है जो इनको इकट्ठे रखे हुए हैं। तो बहुत से सवालात हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अक्सर हम कहते हैं कि जी सियासी फ्रंट पे कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पे इसी तरह हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं और चलता रहता है। लेकिन इस वक्त जो वाइटल चैलेंज है वो सिक्योरिटी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और हम देख रहे हैं जिस तरह गुज़िश्ता 3-4 महीनों में इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और हमने 100 से ज़्यादा हमारे ऑफिसर्स और जवान शहीद हो चुके हैं। और वो सारे पूरा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ट्राइबल मर्ज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को इस चैलेंज पे फोकस करना होगा। इस वक्त हमारी ज़्यादातर जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकल है, हमारे ज़्यादातर सियासी जो सिचुएशन चल रही है इस पर ज़्यादा मीडिया भी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जितनी जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, जितने रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस एहलकार, हमारे सिक्योरिटी इदारों के एहलकार शहीद हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलार्मी है। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें अभी फोकस करना होगा और एक नेशनल नैरेटिव बनानी होगी ताकि इस मुल्क को हम सिक्योर कर सके। और इसी तरह अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो अफ़गानिस्तान के साथ भी एक ऐसा लाहे अमल अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आइंदा के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। खा वो तालिबान को स्ट्रेंथन करना है, खा वो जो है जो टेररिस्ट तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में उनकी हाइड आउट्स को यहाँ से टारगेट करना है।